हमारे फ़लसफ़े की ज़बान में अज़ली कहते हैं कि ला अव्वल लहू, और अबदी कहते हैं कि ला आखिर लहू, कि उसकी कोई इब्तिदा भी नहीं है और उसकी कोई इंतहा भी नहीं है। और जिसकी न कोई इब्तिदा हो न कोई इंतहा हो वो लामुतनाही होता है, और वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। न कोई मलक मुक़र्रब है, न कोई रसूल मुरसल है, न कोई वली अकमल है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इसे अरबी में कहते हैं कि हुवल अव्वलो ला अव्वल लह। वो ऐसा अव्वल है कि उसकी कोई अव्वल नहीं है, उसकी कोई इब्तिदा नहीं है। हुवल आखिरो ला आखिर लह। वो ऐसा आखिर है कि जिसकी कोई आखिर या कोई इंतहा नहीं है। यही बात मुल्हिदीन को, मुनकिरीन को समझना दुश्वार है, क्योंकि ये जो कायनात है जिसको यूनिवर्स कहते हैं, ये साइंसदानों के नज़दीक भी टाइम एंड स्पेस का नाम है। टाइम ज़मान को कहते हैं और स्पेस मकान को कहते हैं। ये पूरी कायनात जो है ये ज़मानो मकान से वजूद में आई। तो लोगों को ये बात समझ में इसलिए नहीं आती कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसा खुदा का तसव्वुर आ जाए जो हमारे दिमाग में आ जाए। अल्लाह फरमाता है वहुवा युद्रिकुल अब्सार वला युद्रिकुल अब्सार। वो अक्लों का इहाता फरमा लेता है, कायनात की सारी अक्लें भी जमा हो जाएं तो उसकी ज़ात का इहाता नहीं कर सकती। क्यों? कि जिस चीज़ का इहाता अक्ल कर ले वो महदूद होता है, और जो महदूद हो वो खुदा नहीं होता। लिहाजा इसलिए मुल्हिदीन को दुश्वारी है कि ये बात उनकी अक्ल में, उनकी फ़हम में, उनकी दानिश में समा नहीं सकती। वो कहते हैं कि अगर जब ये यूनिवर्स नहीं थी, या जब ये कायनात नहीं थी, या जब ज़मानो मकान नहीं था, तो फिर खुदा कहाँ था। मतलब ये उनके नज़दीक के कोई ऐसा खुदा हो जाए जो ज़मानो मकान में महदूद हो जाए, ऐसा खुदा है ही नहीं। क्योंकि अल्लाह जो है वो ज़मानो मकान को मुहीत तो है, वो ज़मानो मकान में महदूद नहीं हो सकता। वो पूछते हैं कि अगर ये ज़मानो मकान नहीं होगा तो अल्लाह होगा तो कहाँ होगा? तो हम कहते हैं कि कान अल्लाहु अलम यकुन शैअ। एक वक्त था कि अल्लाह था, बाकी कुछ भी नहीं था, कोई चीज नहीं थी। और जब बिल फर्ज ये कायनात फना हो जाए और कोई पूछे कि अल्लाह है, हम कहेंगे कि अल आन कमा कान। जैसे कायनात की तख्लीक से पहले वो था, अब भी है, और कायनात के खात्मे के बाद भी रहेगा। तो एक तो ये बात समझने की है। इसलिए किसी ने कहा कि तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैं जान गया तेरी पहचान यही है कि तू
अकल में नहीं समा सकता, अकल में नहीं आ सकता, दिल में तो आ जाता है। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की सही मारिफत का होना मोमिन के लिए जरूरी है। उलूहियत में बुनियादी जो खासा उलूहियत हैं वो तीन चीजें हैं। जैसे ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु जैसे हजरत पढ़ रहे थे, तो उलूहियत के माना है इबादत का हकदार होना। इस्तिहकाक़े इबादत, कायनात में कोई कितना बड़े से बड़ा क्यों न हो, वो इबादत का हकदार नहीं है। इबादत की हकदार या माबूद बनने की हकदार या माबूद कहलाने की हकदार सिर्फ अल्लाह ताला की जात है और कोई भी नहीं है। लिहाजा किसी को हम पुकारते हैं तो माबूद समझकर नहीं पुकारते। और मुशरिक कहते थे बुतों के लिए, वमा नाबुदुहुम, इबादत इसलिए कर देते हैं। और हम कहते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। लिहाजा वाजिबुल वजूद या मुस्तकिल बिज़ात या हमेशा से अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है, उसके सिवा और कोई भी नहीं है। तीसरी चीज है कि उसके अस्माओ सिफात, लिहाजा जैसे इंसान के लिए है ना कि हल अताल अल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। अल्लाह फरमाता है कि इंसान पर एक ऐसा वक्त आ चुका है कि जब वो उसका कोई नामो निशान नहीं था। मसलन 60 साल किसी की उम्र है तो 65 साल पहले उसका कोई नामो निशान नहीं था। तो ये मखलूक के लिए कह सकते हैं, अल्लाह के लिए नहीं कह सकते कि उस पर कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि कोई ये कह सके कि वो मौजूद नहीं था या उसका नामो निशान नहीं था। इसके बाद है अल्लाह के अस्मा और अल्लाह की सिफात। ये सब्ज़रा साहब ने भी रिपीटेडली आपको बयान किया कि कुछ लोग ये समझते हैं कि मसलन दाता कह दिया तो दाता तो अल्लाह है, शिर्क हो गया। गरीब नवाज कह दिया तो गरीब नवाज तो अल्लाह है, शिर्क हो गया। ये उनकी खुद साख्ता तारीफ है, ये कुरान की बताई हुई तारीफ नहीं है। मसलन कुरान बताता है कि अल्लाह खालिक है और अल्लाह के नबी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम कि इन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन कहैअतित तैर, मैं तुम्हारे सामने मट्टी से परिंदे का मुजस्समा बनाता हूँ। फ़अनफ़ुख़ु फ़ीह, फिर उसमें मैं फूंक मारता हूँ। फ़यकूनु तैरन, वो जीता जागता उड़ता परिंदा बन जाता है। और
अखलुको, जो अल्लाह की सिफत है, क्योंकि खालिक होने का दावा तो और किसी ने नहीं किया, मगर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इन्नी अखलुको, मैं पैदा करता हूं। और ये कुरान बताता है, और कुरान तो किताब तौहीद है, किताब शिर्क नहीं है। तो फर्क यही है कि आगे है बिइज़्निल्लाह, कि मैं मिट्टी से परिंदे की मूरत बनाता हूं और उसमें ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फूंकता हूं तो वो उड़ता हुआ परिंदा बन जाता है। मगर ये कमाल मुझे कैसे मिलता है? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। तो अगर यही दावा कोई अपनी जात से करे कि मैं पैदा करता हूं तो शिर्क हो जाएगा। और अगर वो ये कहे कि मैं अल्लाह के इज़्न से पैदा करता हूं तो ये तौहीद हो जाएगी। इसी तरह फरमाते हैं इन्नी उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। इसी से बारी कहते हैं वल्लाहुल खालिकुल बारे, बारे के माने में पैदा करने वाला। तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मादरजाद अंधे को और बरस के मरीज को शिफायाब करता हूं, शिफा देता हूं। अब शिफा देना तो अल्लाह का काम है, मगर ईसा अलैहिस्सलाम अपनी जात से दावा नहीं करते, कहते हैं मैं ये काम बिइज़्निल्लाह करता हूं। लिहाजा कुरान करीम में अल्लाह के लिए फरमाया कि इन्नहु हुवस समीउल बसीर, अल्लाह अस्समी है, अल्लाह अल बसीर है। और फिर अल्लाह फरमाता है कि हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा फ़खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअम बसीरा, कि हमने मखलूक नुतफ़े से इंसान को पैदा किया, उसे समी भी बना दिया और बसीर भी बना दिया। तो हम भी सुनते हैं तो समी हैं, देखते हैं तो बसीर हैं। और यही वस्फ़ अल्लाह का कुरान बयान करता है कि अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है। इसी तरह से कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह बिन्नासे लरऊफुर रहीम, अल्लाह लोगों पर रऊफ भी है और रहीम भी है, दोनों अल्लाह की सिफतें हैं। मगर दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाता है अपने हबीब करीम के बारे में कि वलक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। अल्लाह अपने आप को भी रऊफुर रहीम फरमाता है, अपने हबीब को भी रऊफुर रहीम फरमाता है। अल्लाह अपने आप को भी समीओ बसीर फरमाता है और इंसान को भी समीओ बसीर। फर्क क्या है कि वो समी है अपनी जात से, वो बसीर है अपनी जात से, वो रऊफ है अपनी जात से, वो रहीम है अपनी जात से। और अल्लाह के हबीब रऊफुर रहीम है रब की अता से। तो अगर अल्लाह की अता से माने तो तौहीद है, जात से माने तो शिर्क हो जाएगा, क्योंकि जाती कमाल सिर्फ अल्लाह ताला का। मसलन हम सब देखते हैं, लेकिन हमारा देखना
ये अल्लाह की अता से वो चाहे तो सल फरमा दे, वो मालिक है। और कई आप देखते हैं कि बंदा बीना है और करते करते बीनाई सल्ब हो गई। अल्लाह की सिफात सल्ब नहीं होती। अल्लाह की सिफात मर्तबा कमाल पर कायम होती हैं और कायम रहती हैं। उसको कोई जवाल नहीं है, उसके लिए सल्ब नहीं है। एक और, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिला, खैरियत से? हमारा बुनियादी इख्तिलाफ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ किसी नक्स को मंसूब नहीं किया जा सकता। वो कमाल ही कमाल है। उसकी जो भी सिफत है वो सिफत कमाल है, इसलिए उसकी तरफ किज़्ब, जहल और सहव, निसियान किसी चीज की निस्बत नहीं की जा सकती। लिहाजा एक मसले में इख्तिलाफ हुआ। उन्होंने कहा कि अल्लाह झूठ बोलता नहीं है मगर बोल सकता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह चूंकि हर चीज पर कादिर है, लिहाजा माज अल्लाह झूठ बोलने पर भी कादिर है। ये एक इख्तिलाफी मसला रहा। हम कहते हैं कि कुदरत मुमकिनात को शामिल होती है, मुहालात को शामिल नहीं होती। मिसाल के तौर पर शरीक बारी ताला मुहाल है, लिहाजा अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है लेकिन अपना शरीक बनाने पर कादिर नहीं है। और ये उसका नक्स नहीं है, ये उसका कमाल है। तो इसलिए तौहीद की हकीकत को जानना और समझना पूरी मानवीयत के साथ ये जरूरी है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपनी कुदरत की मारिफत कराई। मसलन फरमाया, इन्ना लकुम फिल अनआमिल इब्रा, तुम्हारे लिए चौपायों में एक दर्स इबरत है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबिन। फरमाया कि ये जो दूध देने वाले जानवर हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊंटनी है और जानवर हैं, फरमाया कि अगर तुम इन पर गौर करो तो ये पूरी इबरत की एक किताब है कि जानवर चारा खाता है और अल्लाह फरमाता है कि मैंने जानवर के मैदे में एक कारखाना बनाया है जिसमें वो चारा गल्ला डिज़ाल्व होता है, तहलील होता है, फिर तहलील होकर जो फुजला है वो गोबर की शक्ल में, मिगनियों की शक्ल में, लीद की शक्ल में खारिज हो जाता है। फिर अल्लाह फरमाता है कि उसके जो खालिस अज्जा हैं वो जानवर की रगों में जाते हैं और फरमाता है कि देखो, एक तरफ गोबर बदबूदार नापाक, दूसरी तरफ खून रंगीन, इन दोनों के बीच में से हम चांदनी की तरह चमकता हुआ दूध कशीद करके जानवर के थनों में ले आते हैं। आज तक साइंसी तरक्की के बावजूद इंसान ऐसी मशीन नहीं बना सका कि आप चारा डालें
एक तरफ गोबर और लीद निकले, एक तरफ खून की नहरें जारी हों और बीच में से दूध की नहरें जारी हों। तो अल्लाह फरमाता है कि तुम जब दूध पीते हो तो एक घूंट दूध अगर हलक में उतारते हो तो मेरी कुदरत का एतराफ क्यों नहीं करते? अल्लाह फरमाता है कि अफरई तुम मा तहरुसून, तुम जमीन में काश्त करते हो फसल और बीज, माना कि तुम हल चलाते हो, ट्रैक्टर चलाते हो, पानी देते हो, लेकिन ये तो बताओ अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, वो बीज का दाना जो फना होता है और उससे एक हसास सी कोंपल बनती है कि बच्चा भी मसल दे तो ख़त्म हो जाए, अल्लाह फरमाता है कि उसके लिए हम ज़मीन के सीने को चीर देते हैं और वो बाहर निकल आती है। तो क्या उसे तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं? यानी असबाब तुम इख्तियार करते हो, मगर जब तक मुसब्बिबुल असबाब की मर्जी न हो सबब मुअस्सिर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल में एक ही मर्ज के मरीज जाते हैं, एक ही बीमारी तशखीस होती है, एक ही दवा इस्तेमाल होती है, कोई शिफा पाकर आता है और किसी की लाश हॉस्पिटल से निकलती है। तो अगर कमाल तबीब के पास होता तो कोई मरीज मौत से हमकिनार न होता। अगर शिफा दवा में होती बिज़ात तो कोई फिर शिफा से महरूम न रहता। अल्लाह बताता है कि असबाब तो ये हैं लेकिन हुक्म मुसब्बिबुल असबाब का चलता है। इसी तरह से अल्लाह ताला की सिफात में वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, वो मुसव्विर है। अब देखें, इस वक्त 8 अरब से ज्यादा इंसान दुनिया में मौजूद हैं। कुरान में है कि ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। अल्लाह फरमाता है कि मैं क़यामत के दिन के हक होने की कसम फरमाता हूँ और मैं इंसान के ज़मीर की कसम फरमाता हूँ। अयहसबुल इंसानो अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये गुमान करता है कि जब मर जाएगा और जलकर राख हो जाएगा या गलकर खाक हो जाएगा तो इस हड्डियों के स्ट्रक्चर को, ढांचे को हम जमा नहीं कर सकेंगे? पर मैं भला क्यों नहीं, कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हम उंगली का ये पोरा भी वैसे का वैसा बना देंगे। अब जब कुरान नाजिल हो रहा था तो उस वक्त का इंसान शायद सोचता होगा कि इस पोरे की बात रब्बे कायनात ने कैसे फरमाई। लेकिन आज इंसान ने तरक्की की तो आपकी 10 उंगलियां हैं, 10 पोरे हैं और 8 अरब इंसान अगर हैं तो फिर 80 अरब पोरे हैं, मगर हर एक दूसरे से जुदा है। आज आप नादरा में जाते हैं, इमिग्रेशन में जाते हैं, इन पोरों से, फिंगरप्रिंट से आपको पहचाना जाता है। अब आंख की पुतली से पहचाना जाता है और फिर आंख की पुतली क्या कि एक सेल से, जिसको डीएनए कहते हैं, तो कंप्यूटर डिस्क अल्लाह ने तुम्हारे अंदर फिट कर दी है, उससे इंसानों को दूसरों से मुमताज किया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की खालिकियत, शान, तख्लीक, सिफत ये है। इसलिए ये जो इंसान है आज का, ये कोशिश कर रहा है
कि हम हयात को तख्लीक कर सकें। इन्होंने दावा किया कि भेड़ के एक सेल से डोली नामी बच्चा पैदा किया है। तो हमने कहा कि ये तो तुम इतने सदियों की साइंसी तरक्की के बाद ये दावा किया है, और अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, कि ये तो अल्लाह ने रोज़ अव्वल से कर दिया था कि फरमाया कि आदम को पैदा किया और आदम के वजूद के सेल से किसी औरत के वास्ते के बगैर हव्वा को पैदा कर दिया, और हजरते मरियम के वजूद के सेल से किसी मर्द के वास्ते के बगैर हजरत ईसा को पैदा कर दिया, और मर्द और औरत दोनों के वास्ते के बगैर हजरत आदम को पैदा कर दिया। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफात हैं उस जैसी सिफत और किसी की नहीं हो सकती, लेकिन उसने अपनी सिफात का मजहर इंसान को बनाया, और ये जो सिफात के इतलाक पर शिर्क के दावे करते हैं, जो आपको साहबजादा साहब ने भी बताया, तो ये खिलाफ शरा है, ये खिलाफ कुरान है। हम कहते हैं कि रब भी रहीम हैं और अल्लाह के प्यारे मुस्तफ़ा भी रहीम हैं। रब भी रऊफ़ है, अल्लाह के प्यारे मुस्तफ़ा भी रऊफ़ हैं। रब भी करीम है, अल्लाह के प्यारे मुस्तफ़ा भी करीम हैं। वो करीम है, रऊफ़ है, रहीम है अपने ज़ाती कमाल से, और हमारे आका रऊफ़ व रहीम व करीम हैं रब की अता से। इसलिए जब ज़ात की नफ़ी करके अता की निस्बत कर दी गई तो शिर्क की बुनियाद ख़त्म हो जाती है, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से आपको हमने मिसालों से बताया। इसी तरह मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही, जो मसलक देवबंद के मुसल्लमा फ़क़ीह हैं, उनसे पूछा गया, फतावा रशीदिया में लिखा हुआ है कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना व या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहर गम मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना अश्कालना। कि उनसे कहा गया कि अगर कोई मसलन रावलपिंडी में बैठकर पढ़ता है कि या रसूल अल्लाह हमारी हालत ज़ार पर तवज्जो फरमाइए, या हबीब अल्लाह हमारी गुजारिशात को सुन लीजिए, मैं गमों के समंदर में डूबा जा रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़िए, दस्तगीरी कीजिए और मुश्किल से निकाल दीजिए। उनसे पूछा गया कि अगर कोई रावलपिंडी में बैठकर ये कहे कि या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, मदद कुन बहरे खुदा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरी तुमसे हर घड़ी फरियाद है, तो शिर्क होगा या नहीं? तो उन्होंने लिखा कि शिर्क तब होगा जब आलिम सामे मुस्तकिल अकीदा किया जावे। हम भी यही कहते हैं कि अल्लाह के रसूल को पता चल जाता है, मगर हम आपको आलिम बिज़ात और सामे बिज़ात नहीं मानते, आलिम बेअता इलाही और सामे बाता इलाही मानते हैं। फिर शिर्क तब मुस्तकिल अकीदा किया जावे, लेकिन अगर अकीदा ये हो कि अल्लाह ताला उनको मुत्तला फरमा देगा डायरेक्ट, या बेइज़्निही ताला इनकिशाफ उनको हो जावेगा कि
अल्लाह ताला पर्दे उठा दे और हुजूर हमें सामने देख रहे हैं, ये भी हो सकता है। पर ये भी कहते हैं कि या मलाइका उनको पहुंचा देंगे जैसे दुरूद की निस्बत वारिद है, या महज अर्ज हाल हालत तहस्सुर हिरमान में, जैसे किसी को चोट लगती है तो कहते हैं हाय माँ। अब माँ तो सामने नहीं है, लेकिन उसकी रूह में है कि मेरी तकलीफ पर किसी को दर्द होगा तो मेरी माँ को होगा। तो वो कहते हैं कि ये जायज़ है, ये शिरक नहीं है, लेकिन आखिर में वो कहते हैं कि मजमे में ना कहा जाए। हमने कहा हुजूर तौहीद की ऐसी कोई तारीफ नहीं है और शिरक की कि खलवत में करें तो तौहीद है, जलवत में करें तो शिरक है। शिरक तन्हाई में भी शिरक है, शिरक मजलिस में भी शिरक है, तौहीद खलवत में भी शिरक है, तौहीद जलवत में भी शिरक है। लिहाजा ये फनकारी न करें, जो बात आपने उसूली बयान कर दी है उससे हम इत्तेफाक करते हैं और सारे झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। यही सूरतें उन्होंने लिखी और इन्हीं सूरतों के हम कायल हैं। लिहाजा ये फतवे सादर करने का सिलसिला ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर कोई ये कहे कि नबी को खुदा से मिला देते हैं तो इससे बड़ा बुहतान क्या होगा कि वो मोमिन जो हर नमाज में पढ़ता है कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि अल्लाह के हबीब को अल्लाह का बंदा कह रहा है और हर नमाज में कह रहा है, और फिर भी आप कहें कि ये रसूल को खुदा से मिला देते हैं, कैसे मिला देते हैं? अल्लाह के रसूल ने खुद इससे मना किया कि ला तअतिरूनी कमा अतरतिन नसारल मसीह इब्न मरियम। फरमाया कि खबरदार मेरी शान में तुम वो मुबालगा नहीं करोगे जो नसारा ने ईसा इब्न मरियम की शान में किया कि बंदगी के मकाम से उठाकर अल्लाह का बेटा बना दिया या सालिसो सलासा कह दिया, इन्नी अब्दुल्लाह व रसूलुहु। ये अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल हूँ। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही हम कर सकते, हमारे अकायद साबित होंगे हमारे अक़वाल से, खिताबात से, तहरीरों से, हमारे अकाबिर की तसानीफ से। और मैं एक बार फिर इस आस्ताने को, अल्लाह की पकड़ तो बहुत सख्त है, और बाज क्या कहते हैं कि जी कलमे की हिकमत तरतीब ये है कि पहले ला इलाहा से ज़मां पाक हो ले, फिर अदब से ले नामे मोहम्मद। तो क्या ला इलाहा नापाक ज़बान से ले ले? ये नहीं है। लिहाजा ये जो तकाबुल लोगों के नारों के लिए, सुभान अल्लाह के लिए किया जाता है, इन चीज़ों का सद्देबाब होना चाहिए। और नापाकी में, हालत जनाबत में तो कुरान पढ़ना मना है।